अगर आप बिलीव करते हो ना सारा कुछ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, आज ही उदासी टूट जाएगी। आमीन। मैं बोलता हूं ये मैं 100%, सुनो मेरी बात, मैं बोलता हूं परमेश्वर जो यहोवा जिसका नाम है, अगर आप खाली एक ही शब्द, अगर आप ये बिलीव करते हो कि सारा कुछ सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, यहोवा ने बनाई है, इसी समय तुम्हारे घरों से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से हर एक उदासियां, फेलियर टूट जाएगा। ये सच बोल रहा हूं मैं। आमीन। कैसे? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने इंसान को, हमें परमेश्वर ने बनाया, तो क्या उसने स्वर्गीय जो प्रभाव है स्वर्ग का, जो ताकत है परमेश्वर की, परमेश्वर ने हमें बनाया, ये बिलीव है ना आपको? तो परमेश्वर जी ने अगर हमें बनाया है, अब सोचकर देखिए, क्या फेलियर थोड़ा सा डाल दिया बीच में? थोड़ा सा फेलियर, प्रभु ने बोला है ये बड़ा शैतान तेज है, इसको फेलियर डालो, ये बड़ा दिमाग वाला लगता है? इसके अंदर झूठ डाल दो। ये बहुत अपने आप को आगे स्मार्ट समझता है, मास्टर माइंड है, इसको थोड़ा सा धोखा डालो इसके अंदर। क्या ऐसे बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर जी ने इंसान को ताकत से भरा हुआ बनाया है, अपनी ताकत से भरा हुआ, अपने जैसा बनाया है परमेश्वर ने इंसान को। लेकिन परमेश्वर को समझना, इंसान इतना जल्दी में है, हर एक जन इतने जल्दी में है कि परमेश्वर लिखा हुआ है पवित्र वचन में, अब्बा पिता लिखा है, हाँ, उसको लगता है जैसे मेरा बाप है वैसा ही परमेश्वर है, जैसे मेरे फादर है वैसे ही परमेश्वर। उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, हाँ जी, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, ठीक है जी। नहीं, आपने परमेश्वर को सही पकड़ करनी है, आपने परमेश्वर को सही से समझना है। यहां पे सारा कुछ रुका हुआ है, सारा कुछ अटका हुआ है। मैं कितने दिन से परमेश्वर के पास बैठा हुआ प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर क्यों मेरे लोगों के जीवन में फेलियर मैं देखना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर, मैं एक भी जन ऐसा नहीं चाहता हूं कि उसने तुझे जीवन दे दिया और आपने ही उसको चुना है, फिर फेल क्यों है, फिर उदास क्यों है, फिर टूटा हुआ क्यों है? परमेश्वर जी, क्या तुमसे आगे भी और कोई है? कोई भी नहीं। क्या आसमान और क्या जमीन और क्या उसके नीचे और क्या उसके ऊपर, कोई भी नहीं परमेश्वर जी। फिर क्यों मेरे लोग, मेरे परिवार, उनके घरों में उदासियां, उनके घरों में बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, उनके रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं? क्यों परमेश्वर? परमेश्वर जी का आंसर सुन के आप हैरान हो जाओगे। परमेश्वर जी ने कहा, ये मुझे पहचान नहीं पाए अभी, जिस दिन मुझे जान गए, जिस दिन इन्होंने मेरे चॉइस का पता कर लिया, परमेश्वर जी ने कहा ये स्वर्गीय ताकतों से भर जाएंगे अपने आप। आपको जमीन और स्वर्ग दोनों को सही से
जानना है। परमेश्वर जी की ताकत को अगर आप सही समझ गए, परमेश्वर जी को समझ गए, तो आज ही वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो कि मेरा दिन आएगा, मैं अपने एफर्ट लगा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा, मेरे बच्चे क्यों ड्रग्स पी रहे हैं, नशे में डूबे हुए हैं, मेरा पति क्यों शराब पी रहा है, मेरी पत्नी क्यों व्यभिचार में है। आज ही जो परमेश्वर जी का आंसर था कि मुझे समझ ही नहीं पाए, मुझे पकड़ नहीं कर पाए, मुझे यकीन है ठहराया परमेश्वर ने, आज करेगा वो। क्या आपको लगता नहीं है कि सोचकर देखिए, जिसने सृष्टि बना दी। अब पवित्र वचन में थोड़ा सा अगर हम एक लाइन ही पढ़ते हैं, एक लाइन ही आपको हिला देगी। जो पवित्र वचन लिखा है, पहली किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, उसका चैप्टर 1 और वर्स 1 क्या लिखा हुआ है? अगर इंग्लिश में देखें उसको, क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग God created the heavens. In the beginning, शुरू से God created the heavens. परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया And the earth. और पृथ्वी बनाई। अब देखिए, लिखा तो ये सिंपल सा है, सिंपल सा लिख दिया कि शुरू से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बना दी। आपने सुना मैंने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी, उसमें अंतर कितना है? कोई बता सकता है? कोई माप सकता है? अपने शब्दों से आप लिख सकते हो कि पृथ्वी, लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बना दी, और दोनों चीजें पवित्र वचन में पहले चैप्टर में पहली वर्ष में है। क्या कोई जन मुझे बता सकता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है वो कितना है, वो कहां है, वो स्वर्ग कैसा है, वो कितनी ऊपर? आज तक पूरी दुनिया ढूंढ रही है, पूरी दुनिया, जब से दुनिया बनी है तब से ढूंढ रहे हैं। पूरे देश उन्होंने पता नहीं हजारों लाखों सैटेलाइट छोड़ दी, क्या क्या भेजा ऊपर।